ओके, हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कौन से हैं, एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे कैसे अचीव किया जा सकता है। तो हमने बात की थी कि हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से अचीव कर सकते हैं। तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शन ओवरलोडिंग। तो एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। से हमने यहाँ पे क्लास रखी हुई है, से क्लास का नाम हमने रख दिया लाइन क्लास। इसमें एक फंक्शन बनाया है, नाम है ड्रॉ। सिंपल एक फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि कुछ नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर डिस्प्ले हो जो कि एक लाइन का इल्यूजन क्रिएट करेगा। तो हमने उसके लिए एक लूप क्रिएट कर दिया, यहाँ पे लूप लगा दिया है, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक ये लूप चलने वाला है, यानी कि 50 टाइम्स लूप चलेगा और हर बार यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा जो कि 50 टाइम्स स्टार एक लाइन में प्रिंट करेगा, जो कि एक लाइन ड्रॉ हुई है ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा। लेट्स सी द आउटपुट फर्स्ट। दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। तो ये 50 एस्ट्रिक्स की एक लाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है, एक लाइन जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 50 एस्ट्रिक्स एक लाइन में आ रहे हैं, तो एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग को समझने के लिए। तो जैसे हमने ड्रॉ मेथड एक बनाया है, तो इस ड्रॉ मेथड में हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रखा और हमने फिक्स कर दिया है कि जब भी ड्रॉ मेथड कॉल होगा तो 50 एस्ट्रिक की एक लाइन डिस्प्ले होगी। तो हमने यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेना है जिसमें हम चाहते हैं कि जितने नंबर हम कहें, मतलब जैसे अगर हमने कहा 10, तो 10 का साइज का एक लाइन आना चाहिए, मतलब 10 स्ट्रिक की लाइन आनी चाहिए। अगर हम कहें 50 तो 50 की लाइन आनी चाहिए, हम कहें 80 तो 80 की लाइन आनी चाहिए, हम कहें 13 और 15 और 30 और 25 वट जो भी हम यहाँ पे बताएं उसकी लाइन यहाँ पे मतलब आना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे एक बना रहे हैं। तो लाइक हमने ये फंक्शन बनाया ड्रॉ, ठीक है, जिसमें अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट लेके चल रहे हैं एंड, जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस किया था कि हमारे पास जो अगर हम अचीव करते हैं यहाँ पे ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए तीन में से कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। तो डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो हमने यहाँ पे रखा है 0 आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर अभी हमने रख दिया 1 आर्ग्यूमेंट। तो ये हो गया डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर अभी हम 50 की जगह एन तक जा रहे हैं और ये एस्ट्रिक हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं फिर से। अभी यहाँ पर भी हम ड्रॉ कॉल एक और लिख देंगे इसमें 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 30 वाली कॉल है और यहाँ पे विदाउट एनी वैल्यू कॉल की गई है। तो जो 30 वाली कॉल है वो रिजेंबल होगी इसके साथ और रिजॉल्व होगी इसके साथ, तो रिजॉल्व हो गई यहाँ पर एन जो हमने आर्ग्यूमेंट रखा है, क्योंकि 30 पास किया जा रहा है। तो यही एक फंक्शन है जो कि एक इंटीजर को एक्सेप्ट करता है। देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है, दो हमारे पास ड्रॉ मेथड हो गए, एक ड्रॉ मेथड जो कोई कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा और एक ड्रॉ मेथड जो कि इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट हम क्योंकि 30 पास कर रहे हैं, तो ऐसा वो फंक्शन जो कि 30 एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, एक इंटीजर एक्सेप्ट कर सकता है, वो मेथड इसके साथ बाइंड हो जाएगा। और इधर यहाँ पे आपका ये जो ड्रॉ है ये वाला बिना किसी आर्ग्यूमेंट वाले मेथड के साथ, डेफिनेशन के साथ बाउंड हो जाएगा। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, लेट्स सी वंस, तो दोनों फंक्शन नाम सेम है ड्रॉ, लेकिन दोनों डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले प्रोसेस हुआ, पहले वाले से ड्रॉ 50 एस्ट्रिक आ गए और दूसरे वाले से आ गए 30 एस्ट्रिक। तो लाइकवाइज हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने दो नेम ना दे करके सेम नेम देकर हमने दो फंक्शंस यहाँ बनाए हैं, दो अलग अलग प्रोसेस हम अचीव कर पा रहे हैं। अगर हम देखें तो दोनों में काम सेम ही हो रहा है, लाइन ड्रॉ हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म की जरूरत है। तो जैसे कि बात हो रही थी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो बट एक्सटर्नल जो इंटरफेस है वो सेम रहे, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें और इसमें, ठीक है, जबकि एक्सटर्नली वो सेम है, ड्रॉ एंड ड्रॉ, ठीक है, इस तरह से। लाइक एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दूसरा हमने टाइप बात की थी। दूसरे टाइप में क्या था, दूसरी जो कंडीशन है उसमें कहा जा रहा है कि जो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो जो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने एक में रखा इंटीजर, दूसरे में रख लिया है हमने यहाँ पे कैरेक्टर। तो अब इसे कॉल कैसे करेंगे, तो हमने कॉल किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये कैरेट साइन को पास किया है। तो अब आप चेक कर सकते हैं आउटपुट,
ओके, तो जो अब थर्ड आउटपुट आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, कैरेट जो हमने पास किया था, तो क्योंकि कैरेट हमने पास किया था तो ये कैरेक्टर चेंज हो गया, जो कैरेक्टर सी एच में आया यानी कि कैरेट वो डिस्प्ले हो रहा है इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक, राइट। तो ये यहाँ पर इस वाले कॉल से चेंज आ गया। वेल ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट के साथ एक और फंक्शन रख लिया, तो दो आर्ग्यूमेंट के साथ हम एक और फंक्शन रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम दोनों चीजें सप्लाई करें, कितने करेक्टर्स होने चाहिए और कौन सा करेक्टर होना चाहिए। तो हम उसके लिए यहाँ पे 20 और एक हैश साइन यहाँ से पास कर रहे हैं, तो 20 और हैश ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये एक आर्ग्यूमेंट था, यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, दो आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं। तो हमारे पास अभी जो फंक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये चार फंक्शंस हमारे पास हैं, एक ड्रॉ फंक्शन जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक ड्रॉ फंक्शन जिसमें एक आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप का, एक ड्रॉ फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट है कैरेक्टर टाइप का। ये दोनों ही सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है। चौथे फंक्शन में हमने फिर से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिए हैं, तो यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स अब आ गए। तो लेट्स सी द आउटपुट। सही, यहाँ पर अब हैश का एक लाइन बन गया है, ठीक है, जिसमें 20 हैश डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि हमने वहां पे साइज दिया था, जो सप्लाई किया था 20 वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। जो बात हुई थी लास्ट में, हमारे पास जो थर्ड कंडीशन फोर्थ कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो फोर्थ कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किस तरीके से आएंगे, तो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए हमने एक और फंक्शन यहाँ लिख लिया, ठीक है, जिसमें अभी देखिए दोनों जो लास्ट वाला फंक्शन हमने दिया है और जो अभी बनाया है उसमें हमने छोटा सा चेंज किया है। यहाँ पे हमने पहले इंटीजर और कैरेक्टर लिया था, यहाँ अभी हमने कैरेक्टर और इंटीजर रख दिया। इसलिए इसी तरीके से इसके एग्जीक्यूशन में भी एक छोटा सा चेंज किया है। वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि यहाँ जब डिस्प्ले हो रहा था तो कैरेक्टर एक लाइन में दिखाई दे रहा था, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाई दे रहा था, जबकि यहाँ पे हमने कैरेक्टर के बाद एंडल लगाया है जिसकी वजह से एक वर्टिकल लाइन अभी हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो हमने फंक्शनैलिटी भी चेंज कर दिया और यहाँ पे टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट भी चेंज किया हुआ है। तो इसका जो हमें लिखना है यहाँ पे, हमने लिख दिया लाइन डॉट ड्रॉ, ठीक है, पाइप साइन दिया है, पाइप साइन एंड 10, तो ये ऐसे पाइप साइन के साथ एक वर्टिकल लाइन हमें यहाँ पे शो होगी। तो लेट्स सी दिस, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी, ठीक है, ये आपका जो है लास्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन, ये जो हमने किया था, ये 10 लाइंस यानी कि 10 जो पाइप साइंस हैं वो एक वर्टिकल लाइन के फॉर्म में न्यू लाइन की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से पूरा प्रोग्राम रिव्यू कर लीजिए, ठीक है, दिस इज योर आउटपुट बेसिकली। ओके, सी, हमने एक लाइन क्लास बनाई है ड्रॉ मेथड विद नो आर्ग्यूमेंट, इसमें हमने एक लूप लगाया है, ठीक है, 1 to 50 का 50 टाइम्स एस्ट्रिक डिस्प्ले करेंगे। एक दूसरा ड्रॉ मेथड जिसमें हमने इंटीजर आर्ग्यूमेंट रखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे 1 to n लूप चला रहे हैं और एस्ट्रिक डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आउटपुट में यहाँ पे 30 आ रहा है क्योंकि हमने 30 पास किया था, 30 एस्ट्रिक्स की लाइन आ रही है। इसके बाद हमने कैरेक्टर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में लिया है तीसरे फंक्शन में, ठीक है, तो ड्रॉ कैर सी एच, ठीक है, और यहाँ हमने कैरेट पास किया था, तो 1 से 50 यानी कि 50 टाइम्स हमें कैरेट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, तो कैरेट्स की एक लाइन हमें शो हो रही है। इसके बाद जो फोर्थ फंक्शन हमने बनाया है उसमें हमने क्या किया, इंटीजर कैरेक्टर दो आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में हमने क्या पास किया था, हमने पास किया था 20 एंड ये हैश साइन, ठीक है, तो पाउंड साइन भी आप कह सकते हो। तो ये हैश साइन के साथ पाउंड साइन के साथ यहाँ पर ये 20 कैरेक्टर्स की लाइन यानी कि 20 हैश की लाइन डिस्प्ले हो रही है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे कैरेक्टर और इंटीजर, ठीक है, सीक्वेंस चेंज करके डाला है, तो उसमें हमने क्या किया है, कैरेक्टर को डिस्प्ले कराया बट न्यू लाइन के साथ, जिसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है। ओके, ये आपका मेन पांचों फंक्शन किस तरीके से कॉल हो रहे हैं वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पर इस एग्जांपल से हमने समझा है कि हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे होगा, स्टैटिक बाइंडिंग किस तरीके से हो रही है, और फंक्शन ओवरलोडिंग में जो तीनों हमारी कंडीशंस थी हम उन कंडीशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। ओके, थैंक यू।